आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से। अच्छा, 5 साल में कोई एक सलमान नामक शख्स जो है यहाँ पर गणेश एंकर जो उनका फ्लैट है उसमें आते जाते कब आपने देखा उनको? नाइट में आता था वो। लगभग कितने बजे? 12 बजे के बाद ही आता था। कोई साथ में अकेले? नहीं, अकेले आता था। क्या उस वक्त में जो रूम मालक है जो गणेश एंकर वो रहते थे घर पे? नहीं रहता था, कभी रहता कभी नहीं भी रहता था। रात में सो पे रहता था ना वो, गणेश जो नाम है वो सो पे रहता था। अच्छा, तो अभी तभी आते थे। तो वो जो आते थे आप उनको अच्छे से पहचानते वो कौन? हाँ, जानते थे। वो बोलते थे कि गणेश के यहाँ जाएंगे, अच्छा, तो उनको बाद उसको मैडम बोलते थे आने दो। आपके ऊपर में आरोप ये लगाया गया है कि आपने अपनी वाइफ का जो गर्भधारण है उससे गिरवाया है, अपने बच्चे गिरवाए हैं उनके, आपकी पूरी फैमिली ने मिलकर के। ये कहाँ तक से? पहले तो मैं सबको जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलूंगा और जय भीम भी बोलता हूँ। मेरी बीवी ने जो आरोप लगाया है, जो गर्भधारण किया गया है तो दादर में, उसकी सच्चाई क्या है वो भी बताता हूँ। मेरी बीवी का संबंध जब मेरे साथ था, मैं रहता हूँ बॉम्बे में और इधर पूना में, तो बच्चा कैसे क्या आ गया पेट में? ऑटोमेटिक तो कोई जादू मंत्र से तो आता नहीं, उसके साथ रहना पड़ता ना। तो मेरी बीवी जब पूना में थी, उसको पूना में ऑपरेशन नहीं करना था वो बच्चे का, क्योंकि उस बच्चे पे से हमारा झगड़ा हुआ कि भाई ये बच्चा किसका है पेट में। जब मैं मेरे बिजनेस के सिलसिले में बॉम्बे में हूँ, तो आप प्रेग्नेंट कैसे हो गए? जब आपके साथ मेरा संबंध ही नहीं हो रहा है तो आप प्रेग्नेंट कैसे हो गए? तो मैं उसको बोला कि मैं तेरे को नजदीक नहीं करूंगा। तो उसने बोली एक काम करती हूँ, मैं उसको गिरवाती हूँ। तो उसने पुणे में वो बच्चा इसलिए नहीं गिरवाया ताकि वहां के लोगों को मालूम ना पड़े, इसलिए बॉम्बे आई। और बॉम्बे आने के बाद मैं तो जेंट्स आदमी हूँ, बरोबर, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मेरा तो कोई लेगे नहीं। तो मेरे परिवार को मैं रिक्वेस्ट किया कि प्लीज जरा ये ऐसी औरत है, उसको हेल्प करो और दवाखाने में चलो। ये मेरी माँ भी साथ में थी जब वो जो आई थी, तो मेरी माँ भी थी, मेरा परिवार भी था। और मैं वो पुणे में रहने के बाद उस पर डेट भी रहेगा कौन सी डेट पे गर्भधारण किया, गर्भपात किया गया और उसकी मर्जी से किया गया। अच्छा, एक और सवाल है कि आप अपनी वाइफ को जो है अपने बिजनेस के लिए सप्लाई करते थे, जिससे आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ होता था। तो आप अपनी बीवी को अपने बिजनेस में जो लोग थे उन लोगों को सप्लाई करते थे क्या? पहली बात तो मेरी कंपनी का नाम GFX लाइट एंड साउंड है। मेरा सालाना IT फाइल में दिखा सकता हूँ, इनकम टैक्स फाइल है मेरे पास, जिसका सालाना टर्न ओवर 2.5 करोड़ रुपया है। तो मैं उससे ये सब गंदे काम क्यों कराऊंगा? मेरे पास घर में आप देख सकते हो अवार्ड मिल चुका है मुझे, फिल्म फेयर से भी बहुत सारे अवार्ड्स है मेरे पास, जो मैं मेरे बलबूते पे किया हूँ। और मेरा लाइट डिजाइनिंग में इंडिया में नाम आता है, इंडिया लेवल पे, बार बार फॉरेन से जाता है। तो मैं उससे ये सब गंदे काम क्यों कराऊंगा? एक और सवाल है कि आपने मीडिया को जो फोटो दिया है बाइक का पब्लिश करने के लिए, तो मीडिया तो उसे कर नहीं रही थी, पर आपने ही कहा है कि उसे दिखाया जाए। बिल्कुल दिखाया जाए कि मेरी पत्नी का फोटो मैंने दिया, हिंदू से कैसे फिर मुसलमान बनी, उसके साथ कैसे भागे, सारे फोटो और सारे एविडेंस है मैं जो आगे मैं आपको अभी बताऊंगा अभी जरूर, लेकिन मैंने ही मेरे मर्जी से बोला है। तो इसमें मीडिया का क्या रोल है कि उसने फोटो जो है उनका एकदम दिखा रही है, एडिट फोटो है, तो वो जो एडिट फोटो का मतलब बता सकते हैं कि एडिट फोटो कौन सा वाला है? मेरे पास एडिट के अलावा बहुत सारे वो एडिट वो जो बोल रही है और उसका सारी डिटेल्स मेरे पास पड़े है। लेकिन मीडिया का नाम अभी नाम जो न्यूज चैनल का नाम है सत्य शोधक, मतलब सत्य की खोज करना, शायद उनको नहीं मालूम ये सत्य की खोज करने वाले लोग है, झूठा बताने वाले लोग नहीं है। एक और सवाल है कि सलमान आपका फ्रेंड बताया जा रहा है, तो जब सलमान आपका फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड है कहाँ? वही तो मैं पूरे मैं हर लोगों को ये बोलता हूँ मेरे फ्रेंड मेरा फ्रेंड बताया जा रहा है, फिर छुपरा भाग रहा क्यों है? वो छुपरा भाग रहा क्यों है? वो भागने का रीजन क्या है उसका? आज मेरे घर में आके मेरी पत्नी से राखी बंधवाता था, बहन बोलता था, फिर बहन के साथ ही ऐसे कुकर्म कर रहा है। एक राखी जैसे बंधन को, जो हिंदू लोगों का जो पवित्र बंधन जिसे राखी रक्षा बंधन का होता है, जो बहन की रक्षा करने के लिए होता है, ये तो रक्षा का भक्षक है जो मेरी बीवी को भगा के लेके गया। तो ये आपको कब मालूम पड़ा कि आपकी बहन जो आपकी वाइफ है उसका सलमान के साथ अवैध संबंध है? मैं आपको तस्वीर फोटो के द्वारा दिखाता हूं, जिसमें टाइमिंग भी है, डेट भी है, सारा चीज है, जिसमें मोबाइल से टाइमिंग आता है। यहाँ पे नीचे ये फोटो, ये रात के 3:03 का फोटो है मेरे बेडरूम में। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं चाबी खोल के रूम में आया तो ये लोग दोनों नग्न अवस्था में थे, और शायद वो लोग भूल गए कि भागने के टाइम पे उनके जो अंडरगारमेंट्स जो मेरे बीवी के और सलमान के, जो आज भी मैंने थैली में संभाल के रखे हैं, ये सबूत के तौर पे, ये आज भी उनके अंडरगारमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, जो बहन बोलता है और बहन के साथ ही सोता है। ये कौन सा रिश्ता है? और भी आरोप लगाया गया है कि आप अपनी वाइफ का धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर जोर डाल रहे थे, और वो जबकि धर्म परिवर्तन अपना नहीं कराना चाहते।
ये कहाँ तक सही है? आप मेरे बिल्डिंग में भी पूछ सकते हो, सब जगह पूछ सकते हो। आज भी मेरा नाम गणेश दत्तात्रेय हंडगर है, बरोबर। मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, मेरे आधार कार्ड है, मेरे पास सारे एविडेंसेस है। इधर भी कोई नाम बताइएगा कि मैंने धर्म परिवर्तन किया है, सबूत दिखाइए, मान जाऊंगा। ये पासपोर्ट से मेरे जो इतने भरे हुए हैं, वो तो झूठ बोलते नहीं। चाइना की टिकट सेल के सब कुछ है। मेरी माँ मेरी बाजू में बैठी है, धनगर समाज की है, गांव में हमें धनगर फेस्टिवल थे, तो धर्म परिवर्तन का कहाँ से बात आ गई? एक और सवाल है कि आप अपनी वाइफ को झूठ बोल करके इससे शादी की कि आपकी पत्नी नहीं है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, उसका जवाब भी मैं दूंगा। मैंने मेरे पत्नी से भी मिलाया था मुस्कान को, उसका लाइव फोटो है हमारे पास, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। फोटो तस्वीर तो झूठ नहीं बोलते। ये देख सकते हैं मेरे पहली पत्नी का फोटो और मुस्कान का फोटो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये तो फोटो झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मुस्कान जो है, क्या उनके भी हस्बैंड थे या फिर उनके भी हस्बैंड नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा। मुझे जब मुस्कान ने जब मेरे को बोला कि मेरा हस्बैंड मर गया है, तो मैंने उस पर विश्वास रखा। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम है अक्षय पारिक, दूसरे का नाम आर्यन पारिक। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा, वो भी फोटो दिखा देता हूं मैं, जिनका नाम है संजू पारिक, वो आज भी जिंदा है। मैं उनको मिलके भी आया हूं, ये उनका फोटो है। ये मीडिया को बताना चाहूंगा कि सबको बोले कि मर गया, लेकिन ये जिंदा है इंसान। और ये उसके बच्चे के नाम भी साइड में लिखे हुए, आर्यन पारिक, संजू पारिक, आज भी जिंदा है। चिंचवड़ में, पिंपरी चिंचवड़ में रहता है। एक और भी मीडिया के सामने ही आपकी वाइफ ने एक आरोप लगाया है कि आप अपनी वाइफ को तलवार से, कुल्टे से मारा करते थे, काफी तरह दिया करते थे। मैं मीडिया को और एक बात बताना चाहता हूं कि चोरी करने के बाद ही उसको याद है कि मैं मारता हूं। पहले एक बार भी किसी ने इंसी नहीं की, एक बार भी कंप्लेंट नहीं की। मेरे को कोई भी चौकी में मेरे नाम पे कोई भी अगर इंसी होगी या कोई तकरार होगी, तो मैं फांसी की सजा भी लेने को तैयार हूं। तो ये चोरी करने के बाद ही उसको सब याद आया। एक और सवाल कि आप जो है एक पॉर्न वीडियो बनाते हैं और काफी गंदे गंदे वीडियो बना करके लोगों को शायद ब्लैकमेल करते हैं, तो ये भी क्या सकते हैं? इसका आंसर उसी के लिए मैं बैठा था, मैं देने के लिए। क्योंकि पॉर्न वीडियो जो बोल रहे हो आप, कोई भी वीडियो को राइट क्लिक करें तो उसके डेट्स और टाइमिंग आ जाते हैं, बरोबर। 20 से 22 साल पहले का 2-4 वीडियो जो थे, जो मैं MTV में काम करता था, तो मेरे कुछ फ्रेंड थे तो अच्छे वीडियो हो गए, वो लैपटॉप में थे। वो वीडियो वो लोग ने, उसके बेटे ने, जिसका नाम है अक्षय संजू पारिक, उसने निकाल कर ये लोग जाके पुणे में थे, तो उसके सबूत भी जो अनीश शेख करके जो मुस्कान की खास दोस्त है, उसने मुझे बताया कि यहीं पे पेन ड्राइव, जब सलमान भी उसके घर पे आया था, एक बार नहीं 5 से 6 बार सलमान उधर मिला, रात भर पार्टी की, उसके साथ 2 साल से ये इनकी शादी चालू है। 2 साल से ये अनीश ने बोली कि सिर्फ मेरे को, मैं रिकॉर्डिंग सब करके रखा हूं, मेरे सब एविडेंस मेरे पास है, लेकिन उसने बोला कि किसको बताना नहीं। लेकिन आज बताने की मुझको नौबत आई। और उसको, उसका जो बेटा जो है अक्षय पारिक, उसने मेरे को पेन ड्राइव के बदले 20 लाख की मांग की थी। नहीं तो मैं मीडिया में इशू कर दूंगा, सबको आपका नाम खराब कर दूंगा। लेकिन मैं लाइट डिजाइनर होने के नाम से मैं उसको बोला ऐसा मत करना कि क्या चाहिए। धीरे धीरे अब तक अक्षय पारिक ने मुझसे 5 लाख के ऊपर ले चुके। उसके एविडेंस मेरे पास है, जो जीपे किए हुए पेमेंट, बैंक के स्टेटमेंट है, जो पुणे में मैंने भेजे। चाहे तो आपको उसके सबूत के तौर पर देने को तैयार हूं मैं। अच्छा, जिस दिन आपकी वाइफ यहाँ से गई थी, तो क्या उस दिन आपका ये जो बच्चा है, ये भी उनके साथ गया था? बच्चा उसके साथ नहीं था। मेरी बीवी 10 जुलाई को भागी, घर से यहाँ से गई, पुणे जाके बोली, लेकिन पुणे नहीं गई, वो बाजू के बिल्डिंग में रही चुपके। और 18 जुलाई को वो लोग मेरे घर में आए। जो फोटो आपको जो दिखा, ये जो फोटो है, ये 18 जुलाई का है, जिसमें टाइम, डेट, एक बार अगर जूम कर सकते तो कर सकते हैं आप, टाइम और डेट के साथ है। ये डेट टाइमिंग झूठ नहीं बोलता है। और जो बार बार जो मारने का जो बोलती है, मेरी बीवी को इसके पहले भी 3 बार पकड़ चुका हूं मैं। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में किसी और पराये मर्द के साथ पकड़ेगा तो क्या करेगा? पहला मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसकी बीवी या आपकी बीवी कर लेती तो आप क्या पहला कदम क्या उठाते? आप तो हाथ उठाओगे ना। तो हाथ उठा ला, फोटो बार बार दिखा कि हो, और चोरी होने के बाद मुझ पे रेप केस डाला जाता है। आपकी मुस्कान जो वाइफ है, उनके साथ में कितने साल से संबंध? मेरी बीवी के साथ ऑलमोस्ट 10-12 साल हुआ रहेगा। मैं एक दहंडी के इवेंट में मिला था, गरीब बोल के बोली, मेरा पति ने ऐसा नहीं बोला, मैं चल ठीक है रहेंगे, लिविंग रिलेशन में रहेंगे, क्या चाहिए सब दे रहा था। उसके दोनों बेटे भी मैं संभाल रहा था, जिनके दोनों बेटे के नाम है आर्यन और अक्षय। उसकी माँ भी मेरे पास रहती थी, उसकी बहन की लड़की भी मेरे पास रहती थी, सबको मैं समझ रहा। आर्यन को मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में डाला था अच्छा शिक्षण देने के लिए, उसको अच्छा डिजाइनर भी बना रहा था। लेकिन उसकी माँ को जो अय्याशी की आदत लगी है, तो उसकी वजह से अभी सब अनाथ हो गए। वो
आपके बेटे ने भी क्या मुस्कान और सलमान को एक साथ में कहीं देखा है? मेरा बेटा मेरा बाजू में है, ये गुरुत्व हंडर इसका नाम है, आप इसी को पूछ सकते हैं। बेटा आप ट्रेन में आए थे तो आपके साथ कौन था बेटा? ये सामने देखो, उधर को। मुस्कान और सलमान। मुस्कान और सलमान साथ में थे ना? और क्या क्या कर रहे थे वो लोग बेटा? किस कर रहे थे? क्या करते? किस कर रहे थे? किस कर रहे थे ट्रेन में ही। और आपको किधर रखा था उन्होंने? आपको किधर डाला? ऊपर, ऐसा ना, ऊपर रखा बोले थे ना। और आपके गले में चेन थी बेटा, वो क्या हो गया वो चेन? मुस्कान ने चोरी किया। मुस्कान ने चोरी किया। मुस्कान कौन है आपकी? माँ है ना, बराबर। और सलमान आपको मारता था बेटा? हाँ। मारा है उसने आपको? हाँ। ये बच्चे की जबानी है साहब, ये 5 साल का बच्चा। आज मेरा बेटा आपको इंटरनेशनल स्कूल में डाला हूं मैंने, 7 स्क्वायर इंटरनेशनल स्कूल में मेरे बेटे का सर्टिफिकेट दिखाता हूं। मैं आज उसको पढ़ाता हूं, 1,60,000 फीस भर रहा हूं। मैं हारूंगा नहीं, मैंने बेटा पैदा किया, मैं पालूंगा और उससे एकदम बड़ा अच्छा ऑफिसर बना के दिखाऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी ने ये जो शर्मसार, जो विश्वासघात किया एक पति का, ये जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, मैं उसके लिए मैं फिनाइल भी पिया हूं, उसके लिए मैं जान देने की कोशिश 2 बार की हूं। आज मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसे औरत के लिए मैं अपनी जान देने जा रहा था। आज मेरी पत्नी ने जो सबसे गंदा जो रिश्ता, जो राखी बांधी है, उसी के साथ ही हम बिस्तर हो रही है। मतलब ये मतलब अभी मैं समाज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी कैसी औरत है ये महाराष्ट्र की, जो 5 साल, अच्छा अब इतने दिन तक उसको बेटा याद नहीं आया, 10 महीने के बाद याद है उसको बेटा, क्योंकि उसको अय्याशी करते, अभी अय्याशी करके पेट भर गया, अब पैसे खत्म हो गए चोरी के, अब क्या करेगी? तब उसको बेटा याद है, उसको मालूम है बेटा होंगे तो सब मिलेगा। लेकिन मैं बेटा किसी भी हालत में दूंगा नहीं, क्योंकि उसके सारे एविडेंस मेरे पास है। उसने खुद 2 तारीख को नवगढ़ पुलिस स्टेशन के सामने लाके बेटा सबके सामने दी, उसके फोटोज है हमारे पास, और लिख के दी कि मैं मेरे मर्जी से इस बेटे को दे रही हूं। और लिख के लेने वाला भी उसका नाम है विठल जाधव, उसके सामने लिया गया है बच्चा। नवगढ़ के पुलिस में सीसीटीवी फुटेज है, मेरे पास भी है, इसे सारे एविडेंस मेरे पास है। मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं इस गर्दुल्ले, इस चर्ची औरत के हाथ में मैं दूंगा नहीं। जो पहला पति है, जो जैन है, जैन समाज का पति है संजू पारिक, उसको छोड़ के सेकंड पति गणेश हंडर को छोड़ के तीसरे के साथ, अभी चौथे के साथ भी जाएगी। उसको सिर्फ उसका यही बिजनेस है, नया नया हस्बैंड बनाना और माल मत्ते को लूटना। आप जो है सलमान को बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि सलमान तो आपकी वाइफ का 10,000 रुपए से मदद करने वाला ऐसा साथी है। आप उसने क्या बोले कि 10,000 की मदद की, सिर्फ ऐसे बोलो ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि सलमान के साथ वो कहाँ पे भागी, इंडिया में कहाँ पे रुकी। ये फ्लाइट टिकट आप देख सकते हो, मुस्कान हंगर की फ्लाइट टिकट, जिसने कभी जिंदगी में ट्रैवल नहीं किया अकेले ने, ये उसकी फ्लाइट टिकट, जिसमें बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी जो गई, उसके भाई की वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी, जो नेपाल बॉर्डर गई, फिर जो जहां घूमे। ये इसकी 3 फ्लाइट टिकट्स है, ये मैं सबूत के तौर पे दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप दिखाइए जरूर। ये देखिए, मैं अंडरलाइन भी करके रखा हूं, मुस्कान बेबी हंगर की फ्लाइट टिकट। ये तो झूठ नहीं बोलते, ये तो मैंने प्रिंट नहीं किया। रात के 2:30 बजे की फ्लाइट है। इसके बाद ये अजमेर से जब आई भाग के, ये सलमान के साथ अजमेर से बोरोली स्टेशन उतरे, उसके फोटो भी मेरे पास पड़े हैं। और ये उसका ट्रेन का टिकट अजमेर से बॉम्बे तक का साथ में आने वाला, जिससे मेरे बेटे ने उसको कहा कि वो सेम डब्बे में थे, और सबको बोलती कि सलमान मेरे साथ नहीं था, मैं उसके साथ रहती नहीं। और उसने और एक बात बोली है कि मैं पूना में रहती थी, सलमान के साथ सबसे पहले वो मालवनी में रही, मालवनी के बाद वो गई नाला सोपारा, नाला सोपारा से वो बाद में गए मुमरा। सारे हमारे पास डिटेल्स पड़े हैं। जब मुझे कोर्ट में पेश करना, उस समय मैं जरूर पेश करूंगा। एक आरोप आपकी फैमिली और आप पर ये भी लगाया जा रहा है कि आपकी पूरी फैमिली, आपकी माँ और आपके घर वाले सब मिल करके आपकी मुस्कान वाइफ जो है उससे धंधा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी माँ है ताराबे हंडगर, गांव की पाटली ने, हम पाटिल खानदान से है। आज भी हमको 30 एकड़ जमीन पड़ी गांव में, जो 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ 1 एकड़ का है। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। मेरी माँ 94 एज के कैंसर, 20 साल से कैंसर पेशेंट है, उसको बात करने भी नहीं आता है। तो ये औरत जिसको फोन डायल करने नहीं आता, ये उससे धंधा करवाएगी? थोड़ी तो शर्म करते कि औरत जैसे नाम पे उसने कलंक लगाया है। ये मेरी माँ, मतलब उसको लोग गांव में पूछते हैं, आज उसके ऊपर तो वो बोल रही कि इसलिए उससे धंधा कर रही थी। थोड़ी तो शर्म कर रहा था।